नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सवेरे मैंने ये ग्रो बैग पलट दिए थे और मेरे विद्यालय पहुंचते ही इतनी जोर की बदली छा गई कि मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई कि अब तो मिट्टी बह कर के नाली तक पहुंचेगी और क्या होगा, क्योंकि बहुत काले काले बादल छा गए थे। तो कोई बात नहीं, सबके राम रखवारे हैं। नहीं बारिश हुई और हमारी मिट्टी जो है सूख गई। और ये देखिए, ये जो ग्रो बैग खाली किए थे ये भी अच्छे से सूख साख गए। तो दोस्तों, जब मैंने शुरू में ग्रो बैग खरीदे थे तो पता नहीं मेरे क्या धुन सवार थी कि मैं इनमें इतने होल करती थी। तो कोई बात नहीं, होल करते थे तो पानी ड्रेन आउट होता था। आप देखिए, ये मिट्टी इसमें मैंने गोभी की फसल ली। गोभी लगाने के लिए मिट्टी बनाई थी। तो ज़्यादा मिट्टी मेरी पुरानी नहीं है, ना ही मेरी मिट्टी में ज़्यादा जड़ वगैरह है। तो एक आधा जो प्लास्टिक है बस वही बीन लूँगी और ये जो प्लास्टिक है उसको एक साइड करती जाऊँगी और ये जो जड़ें वगैरह हैं इनको फिर से इन्हीं में डिकम्पोज होने के लिए डाल दूँगी एक साइड करते हुए। और इसको, मेरी मिट्टी ये बहुत अच्छी है और जो भी इसके पोषक तत्वों को गोभी ने खींचा है उसकी मैं भरपाई कर दूँगी। दोस्तों, सब कुछ कूड़ा कचरा कबाड़ में इस समय जो है पटोर बटार करके रखती हूँ। अगर जब जैसे गार्डनिंग कर रखी है, चैनल बना रखा है, तो मुझे रोज़ मेहनत करनी होगी। और मेरे हाथ तो इस समय इतने ख़राब हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेरे हाथों में रेसे आ जाते हैं, बिल्कुल दरारें आ जाती हैं। लेकिन अब वो सब देखेंगे तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, एक लेयर मैंने इस पर राख की डाल दी। राख हमारी कितनी बढ़िया काम की चीज़ होती है, फंगिसाइड होती है। और फिर देखिए, ये चूना ज़्यादा बड़े डब्बे में रखा है तो मैं छोटे में निकाल करके ला लेती हूँ, तो उसी से हमारा काम चल करता है। जबकि मेरा 4-5 किलो के डब्बे में चूना रखा हुआ है जो मुझे 2-4 साल चलता रहेगा। तो एक लिमिट में मैंने, ये बुझा हुआ चूना है, कोई नुकसान नहीं करता बल्कि पौधे को फायदा करता है। तो उसके बाद में ये देखिए, जो है 2 चीज़ और इसमें मिलाऊंगी। ये रही एक पसर भर ये किसी भी सरसों की खली। तो सरसों की खली जो है उपलब्ध हो जाती है हमको, तो इसलिए जो है हम इसको भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो में देखिए, चक्की चल रही है तो चक्की पर सब उपलब्ध होते रहती। तो इसमें डालने वाली तो मैं नीम खली थी, लेकिन मैं और इसकी सरसों की खली के साथ लेकिन नहीं डालूंगी। मैं डालूंगी थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा। जब से मैंने ट्राइकोडर्मा डालना स्टार्ट किया है, हमारी मिट्टी भी थोड़ी अच्छी बन जाती है। और ये देखिए, इसमें रखा हुआ है पैकेट, ये है ट्राइकोडर्मा। तो अब ये जो है, इससे जो है हमको अच्छा लाभ मिला है और मैंने इसको उपयोग करके सीखा है कि जो है ये मिट्टी को अच्छी बनाता है। इससे जो है फंगस नहीं लगता है। नहीं तो हमारे पास जो है जितनी सब्जियां इस साल हुई है, इतना 3-4 सालों में कभी नहीं हुई। तो ये सब ट्राइकोडर्मा का ही जो है योगदान रहा होगा, तभी तो इतना अच्छा हुआ है। तो मैं इसको बहुत सहेज करके रखती हूँ। ट्राइकोडर्मा मैं भूल ही गई थी कि ट्राइकोडर्मा ख़त्म हो गया। एक पैकेट खाली था और एक ये रखा हुआ था, मैंने बीच में ही मंगा लिया था। तो मैं दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को कि ये देखिए, हमारा ये खाली पैकेट है। देखिए, 500 ग्राम का जो है एक पैकेट ट्राइकोडर्मा मैंने अपने गार्डन में जब विंटर की सब्जियां लगाना स्टार्ट किया था तो तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। वो इतना ख़त्म हो गया, कुछ नीचे की उपयोग हुआ, कुछ इस गार्डन में उपयोग हुआ, कुछ दूसरे गार्डन में उपयोग हुआ। तो आप दोस्तों जो है इसको किसी दिन जो है खंगाल करके, ये पैकेट ये खाली है और ये भरा है। तो अभी मैं जो है जो 2-1 और चीज़ें मंगाने वाली हैं वो भी मंगा लूँगी। समय समय पर हर एक चीज़ ज़रूरी रहते हैं और इसको मैं बहुत सहेज करके रखती हूँ ताकि जो है इसका जो है सीलन उलन ना पकड़े, ख़राब वराब ना हो। तभी एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पानी वानी भी गार्डन में डालना है। तो सब कुछ डाल दिया मैंने, राख डाल दिया, ट्राइकोडर्मा डाल दिया, नीम खली डाल दी और चूना डाल दिया। बस इतना ही चीज़ डालूँगी। अब जो है देखिए, हाथ से ही मिलाएंगे तो सभी मिल पाएंगे, नहीं तो देखिए ऊपर नीचे करके जो है बहुत अच्छे से मैं अपनी सारी मिट्टी को मिला दूँगी। कुछ सामान जो है एक ही जगह रह जाती है और कुछ जो है पहुँच ही नहीं पाती है। इसलिए जब ये हाथों से मिलाएंगे, सब अच्छे से मिलाएंगे तो सब एकसार हो जाएगा और मिट्टी अच्छी हो जाएगी। और ट्राइकोडर्मा को एक्टिव होने में 8 दिन का समय लगता है। जो ये गुड बैक्टीरिया हमारी मिट्टी में पनपते हैं, इनको पनपने के लिए 8 दिन का समय लगता है। तो ये हमारे जो
जो मित्र बैक्टीरिया को उत्पन्न करके जो हमारे शत्रु बैक्टीरिया हैं उनको ये मार करके जो है हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा बना लेता है। तो ये 2 ग्रो बैग जो भरे थे, तो जब मैंने इसमें कूड़ा कचरा कबाड़ सब भरा था तो ये काफ़ी फूला फूला था, लेकिन सब पिचक गया, खो गया। तो अब देखिए लपक लपक करके इधर से उधर सब ये मिला देंगे और ये जो जड़ें वगैरह होंगी उनको निकाल देंगे। भाई हाथ का जो है ये सब काम कमाल का ही रहता है, हाथों का कमाल है। और ये जो मोटे मोटे पार्ट हैं अभी इनको फिर नीचे से डाल देंगे, इसीलिए इनको विचार करके किनारे किए दे रहे हैं। आज ही आज कर देंगे, हो सकता है भाई देखिए मौसम का कोई भरोसा नहीं, रात बिरात बूंदाबांदी हो जाए तो फिर बूंदाबांदी होने से मिट्टी गीली हो जाएगी, तो फिर पता चलेगा 2-4 दिन इसको मैं सुखाते ही रहूँगी तो काम बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छे से मैंने सब मिला दिया है। अगर कहीं से भी ट्राइकोडर्मा के जो है बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे तो पूरी मिट्टी में पहुंच जाएंगे। इसीलिए तो इसका एक यही अच्छा गुण है कि करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया पनप करके मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देंगे और इसमें होने वाली जो भी चीज़ लगाएंगे वो भी अच्छी होगी। तो अब देखिए इसको सब मैंने मिला दिया है और सबसे पहले जो है मैं नीचे मिट्टी डालूंगी। मिट्टी ना डालने की वजह से इसमें कुबड़ निकल आता है, तो सबसे पहले जो है अच्छे से मिट्टी डाल देंगे। उसके बाद में ऊपर से जो कुछ भी खाद वगैरह डालना होगा, जिसके पेंदे में होल होंगे उसमें कुछ ना कुछ जो है डालते रहेंगे और देखते चलेंगे कि ये किसी न किसी चीज़ के रैपर ही होंगे जो आ जाते हैं, तो उनको साफ करना भी ज़रूरी रहता है। बहुत सावधानी से हमें ग्रो बैग भरना है ताकि हमारी जो भी इसमें चीज़ें लगाएं। देखिए मैंने कम से कम पूरी 1 उंगली से ज़्यादा मैंने इसमें जो है ये भर दिया। अब इधर जितना भी कूड़ा कचरा है मैं ग्रो बैग ही लेकर के आती हूँ, जितना भी ग्रीन्स है मैं यही इसमें भर दूँगी। ये जो टमाटर बंदरों ने काट डाले थे तो उनको ये देखिए, तो उनको भी मैं जो है काट करके डाल दी थी, ये रह गया था काटने को। अब ये देखिए जितना ये गार्बेज है उठा करके इसी में भर देंगे। बड़ा परिश्रमी कार्य रहता है और इधर उधर देखते भी रहते हैं कि कहीं आ न जाएं। अब हमारे रहते ना आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो देखिए इसको दिया है भर, ये पेपर वगैरह भी जो है सब कार्बन का काम करेंगे, डाल दिया। जो कुछ भी मिलता जा रहा है सब डालते जा रहे हैं। अब इसके ऊपर से फिर अच्छी सी मिट्टी बना करके जो है रख देंगे। तो देखिए अब मतलब भरका ये हो गया। इसी तरह से दूसरा ग्रो बैग भी भरेंगे, इसको एकदम ऊपर तक फुल भरेंगे। ऐसे रहता था पहले, मैं कुछ खाली भर देती थी तो जो है जड़ें वहीं के वहीं गोल गोल नाचा करती थी। यदि हम इसको खूब मिट्टी भरने में कंजूसी नहीं करेंगे और हमारा ग्रो बैग एकदम फुल भरा रहेगा तो जड़ें जितना नीचे जाएंगी, जितना जड़ों का विस्तार होगा, जड़ों के विस्तार पर ही हमारे जो भी पौधे लगाएंगे उनका जीवन आश्रित होता है और वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अब मिट्टी का वो नहीं करेंगे कि मिट्टी को हमें बचाना है, मिट्टी को बचाना है, नहीं, मुझे ग्रो बैग अच्छे से भरना है। तो देखिए एकदम ऊपर तक भर दिया है और 1-2 बार जब इसमें खाद वगैरह डालेंगे तो थोड़ा सा और 1-2 किलो जो कुछ भी मिट्टी डालना होगा डाल देंगे। जो भी पौधा लगाएंगे उसकी पेड़ पर तो देखिए इस तरह से ग्रो बैग भरना चाहिए। मैंने इसी से ये सीखा है कि ग्रो बैग भरने में कोई भी कंजूसी ना करें। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये भर दिया। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा ग्रो बैग भरेंगे, तब दोनों ग्रो बैगों को दिखाएंगे। अब इसको उठा करके रखते हैं ये एक साइड, इससे निकले हुए जो है गड़बड़ चीज़ें हैं उनको एक साइड करेंगे और देखिए अच्छे से हिला डुला करके ताकि जो है दाब करके नीचे फिर से कुबड़ ना निकलने पाए। अब ये दूसरा ग्रो बैग भरेंगे तब मिलेंगे सेम इसी प्रोसेस से हमको दूसरा। बाद मैंने ये भर लिया, यहाँ की साफ सफाई भी कर ली और ये 2 ग्रो बैगों को मैंने खूब अच्छे से दाब करके और ऊपर तक भरा, क्योंकि फिर जब गार्बेज रहता पिचक करके इतने हो जाते हैं तो फिर जो है मुझे कम जमा। ये देखिए जैसे भर करके इनको सबको ऐसे लगाया था और ये हाफ हो गए हैं। तो अब इनको जो भरूंगी तब आगे से फुल कर दूंगी, भले ही जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धान की भूसी का प्रयोग करना पड़े। तो दोस्तों देखिए फ्राइडे को मैं बाहर गई थी, एक तो मैं कभी बाहर जाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे होती है मीटिंग, तो इसलिए मैं बाहर जाती नहीं। तो फिर बाइक से गई थी, घने कोहरे में मैं बाहर गई थी। तो मैं ये लेकर के आई हूँ, ये है टमाटर का बीज, टमाटर का पेड़। नर्सरी में मुझे 20 रुपए का मिला। मैंने कहा चलो भाई ठगो तुम हमको। तो अब देखिए इसको मैं इसमें लगाऊंगी। इसमें मैं अच्छे से
गड्ढा कर ली हूँ और उसके बाद में मैं देख रही हूँ कहीं कोई रोड़ी रोड़ा तो नहीं है जो हमारे टमाटर की जड़ों को नुकसान पहुँचाए। तो मिट्टी इसकी भी काफ़ी भुरभुरी है। अब ये आया है, आने के बाद में ये देखिए काफ़ी दूर से आया है, लेकिन अच्छी सी रूटिंग हो गई है और बहुत सारी जो है मिट्टी को पा करके ये इसमें भी जो है खूब जड़ों का विस्तार होगा और उम्मीद करती हूँ कि अच्छी फ्रूटिंग देगा। अब ये इस पर निर्भर करता है, हमारी खिलाई पिलाई में तो कोई कमी रहेगी नहीं, बाकी जो है इसके जो है क्वालिटी पर निर्भर करता है कि ये कैसा पौधा है। 20 रुपए का ये टमाटर का पौधा है, 20 रुपये में इतनी साइकिलिंग मिल जाती है जिससे पूरा गार्डन रंग जाता है। तो वैसे टमाटर तो इस बार मैंने खूब हार्वेस्ट किए और अच्छे हार्वेस्ट किए। ऐसे उंगली करके पहले इधर को दबाया, फिर ये रख करके ऐसे दबाया, किसी भी प्रकार से एयर पॉकेट अंदर न बनने पाए और हमारा पौधा अच्छे से सुरक्षित हो जाए। अभी पानी डालेंगे, पानी लेकर के आए हैं तो दिखाते हैं कि इस जुगाड़ से पानी डालेंगे। ये पॉकेट हमारा जो है ट्राइकोडर्मा का खाली हो गया है। तो ये देखिए इसमें ही मैं जो है इसका मुख पकड़ करके अच्छे से हिला करके और यही पानी मैं इसमें डाल दी। मिट्टी नरम है ना, तो इसलिए जो जुगाड़ कैसा रहा हमारा, बढ़िया रहा। अब बढ़ते हैं, इस लगे हाथ इसमें भी कुछ लगाए दे रहे हैं। मैंने जो है उस वाली छत पर बहुत सारी जो है क्लस्टर बीन की फलियां हार्वेस्ट की, आप लोगों ने भी देखी, तारीफ भी की। तो ये देखिए कुछ सीड्स रखे हुए थे, तो अब सीजन आ गया है। ये हाइब्रिड सब्जियां जो है ना, ये इनकी साइकिल चलते ही रहती है। तो मैं इसमें कम से कम नहीं 15-20 पौधे लगा दूंगी। देखिए गिन करके लगाऊंगी, बड़े महंगे बीज हैं, 5 और 5 10 6 16, इसमें 16 सीड्स मैं लगाऊंगी और फिर अल्टरनेट लगाती ही रहूंगी। तो देखिए छोटे छोटे जो है मैं इनमें होल किए दे रही हूँ। और मेरी एक सखी ने बताया, यूट्यूबर मित्र हैं हमारी, उन्होंने बताया है कि ये अलग ही लग जाते हैं। तो कोई अच्छी बात है, एक दूसरे की जो लोग हेल्प करते हैं वो कितने अच्छे होते हैं। गाँव में तो ऐसा होता है कि कोई कुछ जानता है तो ऐसा छुपाता है अपना गुण कि ये न जाने पाए तो अच्छा है, इनका काम बिगड़ जाए तो अच्छा है, ऐसा होता है। गाँव की ये मेंटलिटी रहती है। तो दोस्तों ये देखिए, और एक बात बताएं, आप लोग तो टीवी सत्संग देखते ही होंगे। हमारे मायके में रायबरेली ज़िले में कुंभी क्षेत्र में शिवगढ़ ब्लॉक के आने वाले हैं बागेश्वर बाबा, सच में। तो अभी बुलावा आया है कि तुम भी आ जाओ भाई, बागेश्वर बाबा के दर्शन कर लो। तो दोस्तों वही स्थान है वो जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तरौंजा और कुंभी के बीच में। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती जाने की, लेकिन जाऊँगी तो है भाई, इस तरह से मायका थोड़ी ना छोड़ दूँगी, जानना तो पड़ेगा ही। तो देखिए कहीं कहीं डबल बीज पड़ गए हैं। मैंने जानबूझ करके इनको ज़्यादा मात्रा में लगाया है ताकि जो है मैं इनको उखाड़ करके फिर दूसरी जगह पर लगाऊं। तो ये देखिए इसी से निकली हुई ये मिट्टी है, अच्छे से डाल देंगे और ये बीज जो है ना 4-6 दिन में ही जर्मिनेट हो जाएंगे। पहली बार तो जब लगाया था तो बारिश में लगाया था, बहुत जल्दी उगाए थे और एक भी बीज मिस नहीं हुआ था। तो मुझे खुशी है कि अच्छे बीज हैं ये। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे और मीशो बाबा के पास से मंगाए थे। तो मीशो बाबा कभी कभी तो अच्छा ही करते हैं और कभी कभी मिठाई कर देते हैं, कुछ अच्छा मिलता है कुछ अच्छा नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमारी बातें बुरी न लगें आप लोगों को। मैं चाहती हूँ कि वीडियो देखते देखते आप लोग इरिटेट ना हो। देखिए सारे बीजों को मैंने दबा दिया, अच्छे से दबा दिया है और फिर से मिट्टी डाल दी है। ये बीज में दम है तो वो धरती का सीना फाड़ करके निकल सकता है। ये तो ग्रो बैग है, खिसकाते हैं इसको और एक बार पुनः कंजूसी वाला गेम खेलते हैं। और इसमें अभी कुछ तो दम होगा ही, होगा ज़रूर। धोए ले रहे हैं और इसमें भी कोई रेत भर के कटिंग लगाई जा सकती है। ये भी जुगाड़, ये पानी इसका ये भी जुगाड़ और उसके बाद में ये भी जुगाड़। तो ये देखिए अभी पानी डालना है छत पर, बहुत काम है। आज स्कूल से भी आए तो थोड़ा लेट गए, तो समय ही नहीं मिला। तो दोस्तों अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी का जो ये गार्डन वाला खेला रहेगा इसको तो मैं घंटा खाड़ खेलूँगी और आप लोगों से विदा चाहती हूँ। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और वीडियो देखते देखते कमेंट अवश्य करें, लाइक